नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक 4 स्टार जनरल और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। ये 4 स्टार जनरल कौन है और पाकिस्तान के एक और बड़े अंग्रेजी अखबार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इन 4 स्टार जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम तरीन और इंतहाई हसास नोयत की खबर शाया की गई है, ये खबर आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। ये एक खबर पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे को चंद दिनों में बदल कर रख सकती है। इस खबर का खुलासा आपको सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ के मुतल्लिक आज के दिन में क्या हैरानकुन वाकया सामने आया। अडियाला जेल से एक 43 सेकंड की वीडियो जो वायरल हुई है, इस वीडियो में नजर आने वाले 3 किरदार कौन हैं, इन तीनों किरदारों के नाम भी आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज 2 ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसियों के सरबराहान के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई है। इन दोनों ताकतवर एजेंसियों के जो चीफ्स हैं और जो इनके सरबराहान हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक इकदाम किया, लेकिन अब पहली मर्तबा इन्हीं ताकतवर एजेंसीज के सरबराहान के खिलाफ पहला तस्दीक शुदा एक्शन किया गया है। ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये स्टोरी भी आपके सामने रखते हैं। और आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब पर जानलेवा हमले की नई प्लानिंग के मुतल्लिक है। इस मामले पर अब से कुछ देर पहले क्या दिलखराश इंकशाफ हुआ है और इसी पूरी सूरत हाल में एक ताकतवर शख्सियत को उसके ओहदे से क्यों हटा दिया गया, इस शख्सियत का नाम क्या है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हैरानकुन और नए वाक़े से आगाह करते हैं। ये वाक़या आज के दिन में सामने आया है और ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब एक 4 स्टार जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक बड़े अंग्रेजी अखबार में एक अहम तरीन और इंतहाई हसास नोयत की खबर शाया की गई। इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में और इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर के पहले हिस्से में इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले हिस्से में एक 4 स्टार जनरल का जिक्र किया गया। अब 4 स्टार जनरल का जब जिक्र किया गया तो इसके अंदर एक पॉइंट बहुत ही समझने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं ये 3 स्टार जनरल्स होते हैं और अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ की तकर्री के वक्त सीनियरिटी लिस्ट में उसका नाम हो और उसने कोर भी कमांड की हो तो फिर वो आर्मी चीफ बनने के लिए एलिजिबल होता है, यानी फिर वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो जाता है। और उसके बाद अगर उसे आर्मी चीफ बना दिया जाए तो तब वो 4 स्टार जनरल बन जाता है। इसी तरह अगर कोई लेफ्टिनेंट जनरल जो कि 3 स्टार जनरल होता है, अगर उसको चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया जाए तो वो फिर 3 स्टार जनरल से 4 स्टार जनरल बन जाता है। यानी असल में आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ये 2 ओहदे जो हैं ये 4 स्टार जनरल्स के होते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में चूंकि इस खबर में एक 4 स्टार जनरल का जिक्र किया गया है, इसका मतलब यह है कि यह खबर आर्मी चीफ के मुतल्लिक है या फिर ये चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के मुतल्लिक है। अब इस खबर में यह लिखा गया कि एक 4 स्टार जनरल जो हैं इनकी जानिब से GHQ को एक पैगाम पहुंचाया गया। ये पैगाम इमरान खान साहब के मुतल्लिक था और ये पैगाम PTI का जो मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, इस हवाले से भी इस 4 स्टार जनरल का GHQ को भेजे जाने वाला पैगाम इंतहाई अहमियत का हामिल था। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि ये जो 4 स्टार जनरल हैं इन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ को इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक एक 2 नुकाती फार्मूला भेजा है और इसके ऊपर अब आर्मी चीफ का जवाब भी आया।
इसलिए ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब इस खबर के मुताबिक ये जो 4 स्टार जनरल हैं, इन्होंने जो 2 नुकाती फार्मूला आर्मी चीफ और जीएचक्यू को भेजा, ये दोनों नुकात आपके सामने रखते हैं। इस फार्मूले के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इस वक्त इमरान खान साहब पर जो केसेस चल रहे हैं, यानी जो इमरान खान साहब के खिलाफ बोगस तरीन केसेस बनाए गए हैं, इन केसेस में अदालतों को आज़ादाना तरीके से फैसले करने दिए जाएं। एस्टैब्लिशमेंट इन फैसलों पर असर अंदाज ना हो, जैसा कि पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने बताया कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले दिलवाने के लिए आईएसआई ने हमारे मामलात में मदाखलत की। लेकिन उसके बाद ये जो 4 स्टार जनरल हैं, इनके फार्मूले का दूसरा नुक्ता बहुत अहम है। इस फार्मूले के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि मौजूदा हुकूमत, अगरचे ये जाली हुकूमत ही सही, ये फॉर्म 47 के ऊपर बनाई गई हुकूमत है, लेकिन मुल्क को आगे ले जाने के लिए कुछ लोग और कुछ दो की बुनियाद पर इस हुकूमत को 18 माह चलने दिया जाए। लेकिन अब इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का क्या जवाब सामने आया है और जीएचक्यू ने क्या जवाब दिया है इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और इस फार्मूले पर, इस हवाले से अब से कुछ देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। अब चूंकि ये एक 4 स्टार जनरल, इनके साथ एक एयर मार्शल जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, 2 सिविलियन शख्सियात जो कि एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझी जाती हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये इस वक्त इनके मुतल्लिक बताया गया कि इन्होंने मिलकर एक फार्मूला तरतीब दिया जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तक पहुंचाया गया, ताकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ और जीएचक्यू के दरमियान कशीदगी कम करवाई जा सके। लेकिन अब इस पर एस्टैब्लिशमेंट का जवाब क्या आया है, इसके मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ है आर्मी चीफ के जवाब के मुतल्लिक, ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि अब हबीब अकरम साहब का जो प्रोग्राम है, इसमें जनरल नईम लोधी ने ये कहा है कि उनका यानी एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान साहब से मुतालबा ये है कि आप पहले ये माने कि 9 मई के वाकयात आपने करवाए हैं, उसके बाद आप 9 मई के वाकयात पर माफी मांगे, उसके बाद ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। ये जनरल नईम रिटायर्ड खालिद लोधी का कहना है। लेकिन यहां सबको पता है कि 9 मई के हवाले से जो एक बयानिया बनाया गया था, इस बयानिए को पाकिस्तानी अवाम ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, ये वाकया आपके सामने रखते हैं। इससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल भी हो गई है। अब ये जो वाकया सामने आया, इस वाकये के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक नया इंकशाफ किया, एक ऐसा इंकशाफ जो इससे पहले नहीं किया गया था। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि आज पाकिस्तान और इसके अवाम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तकरीबन 2 साल पहले मेरी हुकूमत के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की गई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक हुकूमत वजूद में आई। लेकिन उसके बाद अडियाला जेल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया। इस खबर में और इस वाकये के हवाले से दूसरे नुक्ते में यह बताया गया और इमरान खान साहब ने यह अल्फाज बोले कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बराह रास्त हदायत पर पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने मेरी पार्टी की मौजूदगी को ख़त्म करने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया। हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, इस तशद्दुद को दस्तावेजी शक्ल भी दी गई। लेकिन फौज और उसकी कठपुतलियों को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब ने इस वाकये के तीसरे हिस्से में यह बताया कि इलेक्शन ने इनके यानी फौजी एस्टैब्लिशमेंट के जो अज़ाइम थे, इनको मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दिया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत गई। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो एक हैरानकुन वाकया सामने आया है आज के दिन में, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल हो चुकी है, अगरचे इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया। अब इस वाकये के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले
कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर फौजी एस्टैब्लिशमेंट के एजेंडे के खिलाफ ये जमहूरी इंतकाम जो अवाम ने लिया, ये असल में एस्टैब्लिशमेंट की एक तरह से बेइज्जती की गई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई के बयानिए को भी अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक और नया और बड़ा इंकशाफ भी किया। खान साहब ने कहा कि मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई और यह धांधली भी बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हदायत पर की गई। उसके बाद खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जुल्म और तशद्दुद रियासत का जो रद्द अमल है ये सिर्फ पार्टी के कारकुनों पर नहीं हो रहा बल्कि सहाफियों और इंसानी हकूक के मुहाफ़िज़ों पर भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर हो रहा है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गैर जानिबदाराना इंसाफ फराम करने में मुकम्मल नाकाम हो गए हैं, अदलिया की आज़ादी को तबाह कर दिया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ISI की अपने फैसलों में मुदाखलत के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने ये जो सबूत हैं ये सुप्रीम कोर्ट में भी पेश कर दिए। और इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उस रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर 1971 की इस्टेब्लिशमेंट चल रही थी और पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था। लेकिन यहां पे नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ा और सबसे अहम इंकशाफ किया है, इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपको बताते हैं। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब नजम सेठी साहब की आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के खिलाफ जो वीडियो वायरल हुई है, इस वीडियो के पहले हिस्से में नजम सेठी साहब ने ये अल्फाज बोले कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की हिकमत अमली एक अजीम हिकमत अमली है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ यह है कि मैं जितना प्रेशर डालूंगा इस्टेब्लिशमेंट उतनी ही एक्सपोज होगी। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे अहम इंकशाफ किया। नजम सेठी साहब ने कहा कि इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कह रही हैं कि हम खान साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं मालिक से बात करूंगा क्योंकि मैं भी एक मालिक हूं। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जबरदस्ती रियासत की मालिक बनी हुई है, लेकिन मैं हकीकी तौर पर अवाम का नुमाइंदा और अवाम का मालिक हूं। इसलिए फिलहाल मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा क्योंकि इन दोनों जमातों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक आज के दिन में एक बड़ा हैरानकुन वाकया सामने आया। इस वाकये से जुड़ी एक वीडियो वायरल हो गई है। इस वीडियो में नजर आने वाले जो 3 किरदार हैं इनके नाम भी आपको बताते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब महमूद खान अचकजई ने ये अल्फाज बोले कि इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं। इमरान खान के साथ किसी का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी के निकाह में घुस जाना और यह कहना कि तुम्हारा निकाह ऐसा है, तुम्हारा निकाह वैसा है, लख लानत है इस सोच पर। महमूद खान अचकजई ने आज ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन यहां पे एक कमांडर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक वीडियो वायरल हुई और इस खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह अल्फाज बोले कि हमें अपनी आईनी हदूद का पता है और दीगर लोग भी अपनी आईनी हदूद में रहें। लेकिन अब इस पर जो एक इस वक्त सियासी कमांडर हैं जिनको एक वक्त में हारे हुए लश्कर का कमांडर भी कहा जाता था, जो इस वक्त GHQ के खिलाफ बड़ी मजामत भी कर रहे हैं, यानी मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जवाब दिया और ये कहा कि हमें पता है कि आप जो हैं वो आईनी हदूद से तजावुज करते हैं और एक मरतबा नहीं कई मरतबा आपने आईनी हदूद से तजावुज किया। लेकिन अब फजलुर रहमान के खिलाफ पहला एक्शन कर दिया गया है। यानी फजलुर रहमान ने जैसे ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जवाब दिया तो उनके खिलाफ अब एक हैरानकुन एक्शन किया गया है। और वो एक्शन ये किया गया है कि फजलुर रहमान के इंतहाई करीबी रिश्तेदार और उनके समधी हाजी गुलाम अली को गवर्नर KP के ओहदे से हटा दिया गया है और फैसल करीम कुंडी जैसी जो एक आम सी आमियाना सी सियासी शख्सियत हैं उनको अब
गवर्नर केपी लगाकर पीपल्स पार्टी को नवाजा गया है और फजलुर रहमान से इंतकाम लिया गया। लेकिन यहां पे दो एजेंसीज के सरबराह, दो ताकतवर खुफिया एजेंसीज के सरबराहों के खिलाफ जो पहला बड़ा एक्शन हुआ है, इस एक्शन के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। क्योंकि ये जो दोनों ताकतवर एजेंसीज के सरबराह हैं, इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक गैर कानूनी इकदाम किया और अब ऑडियो लीक्स केस में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और जज बाबर सत्तार जो हैं, इन्होंने अब DGIB और DGFIA और चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत का एक नोटिस बाकायदा जारी कर दिया है और इन पर जुर्माना भी आयद कर दिया है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के केस और तहरीक इंसाफ के केस के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। यह भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन गई है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि जस्टिस मंसूर, जस्टिस अतर बिन अल्लाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 3 रुकनी बेंच 8 मई को तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, अब ये तीनों जज इस केस पर समाअत करेंगे। ये जो केस है ये समाअत के लिए फिक्स हो गया है और इस वक्त पाकिस्तान की तमाम कानूनी बरादरी कह रही है कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी। लेकिन यहां पे हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ की एक और वीडियो वायरल हुई है। 2 गंदुम चोर आपस में दोबारा लड़ पड़े और अनवारुल हक काकड़ को हनीफ अब्बासी ने यह कहा कि अनवारुल हक काकड़, जब तुम सियासत में पैदा नहीं हुए थे, मैं उस वक्त से सियासी कारकुन हूं, हमने मार खाई है, तुम्हारी तरह मुंह में चूसनी नहीं डाली, यानी एस्टैब्लिशमेंट ने तुम्हारे मुंह में चूसनी डाली थी, हम तुम्हारी तरह एस्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू नहीं है। यानी इमरान खान साहब के दुश्मन 2 चोर आपस में लड़ पड़े। लेकिन यहां पे शहबाज शरीफ का 300 अरब रुपए का जो नया स्कैंडल सामने आ गया है, जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की बरतरफी हो सकती है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये जो 300 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल आया, इसके पहले हिस्से में यह इंकशाफ हुआ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौर में 200 अरब रुपए का गंदुम स्कैंडल आया। लेकिन अब नया इंकशाफ यह हुआ है कि नई हुकूमत आने के बाद भी, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद भी 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। यानी शहबाज शरीफ भी 98 अरब 51 करोड़ रुपए के गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मुलव्विस हैं और 6 लाख टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक तो जो निगरान वजीर खजाना थे शमशाद अख्तर जो थी, उनको तलब किया गया है, अनवारुल हक काकड़ को भी तलब करने की खबरें आ रही हैं, जबकि सेक्रेटरी फूड जो हैं इनको बरतरफ कर दिया गया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो वकला हैं, उनका कहना है कि खान साहब के खिलाफ साइफर केस भी अमली तौर पर खत्म हो चुका है और अनवारुल हक काकड़ के बयान के नतीजे में अमली तौर पर PTI की 180 नशिस्तें साबित हो चुकी हैं और खान साहब की रिहाई की सिर्फ अदालत से एक स्टेटमेंट, एक वर्डिक्ट जो है, एक फैसला, ये जारी होना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए